Principal, CMS College Aliganj, respected all the teachers of the CMS and my dear friends. वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको आज बहुत बहुत बधाई वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ वन जीव, हिंदी में बोलते हैं, वन प्लस जीव से बना है। वन माने जंगल, जीव माने जानवर। तो जो जानवर जंगल में रहते हैं उन्हें हम वन्य जीव बोलते हैं। ये जानवर हमारे बीच में कई प्रकार के हैं, जैसे कि यूपी में जो वन है वो है कतनिया घाट, दुधवा, किशनपुर, महाराजगंज, महावीर स्वामी सेंचुरी, सहारनपुर में और कई जगह। लेकिन कुल मिला के यूपी में बहुत कम वन है और उसमें रहने वाले जानवर मैक्सिमम, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, टाइगर है, लेपर्ड है, हाइना है, विभिन्न प्रकार के डियर हैं, नीलगाय हैं, एलिफेंट्स हैं, गेंडा है, आदि आदि। ये जानवर हमारे वनों में पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से इकोसिस्टम बना हुआ है। आपने फूड चेन के बारे में सुना होगा, जिसमें सबसे नीचे स्तर पे हर्बीवोर्स, फिर उसके बाद प्रीडेटर्स, कार्निवोर्स जिन्हें आप बोलते हैं, और फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर स्कैवेंजर्स होते हैं। ये फूड चेन और कुछ नहीं, एक माला है जिसमें माला के एक एक बिंदु हर जानवर है। अगर एक मोती टूटता है तो माला बिखर जाती है, उसी प्रकार अगर एक जानवर, एक कड़ी टूटती है तो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर कार्निवोर नहीं होंगे तो हर्बीवोर बढ़ जाएंगे और वो सारा ग्रेस करके जंगल को नष्ट कर देंगे। और जंगल नहीं होगा तो हम दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सी चीजें जंगल से लेते हैं। हम जंगल से क्या क्या लेते हैं? हम जंगल से लकड़ी लेते हैं, जिससे हम अपने घर बनाते हैं और फर्नीचर बनाते हैं। हम जंगल से डाइज लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, वैक्स लेते हैं, बहुत सा रबर लेते हैं, लेटेक्स लेते हैं और कई प्रकार की चीजें लेते हैं। और वन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वन की वजह से वर्षा होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम ये सब सामान जो उनसे लेते हैं, अगर हम उनको नहीं बचाएंगे, तो हम खुद, हमारा एग्जिस्टेंस क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा ना। अब वन क्यों डिप्लीट हो रहा है? तो बहुत कारण है वन के डिप्लीट होने के। सबसे ज्यादा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिग्रेडेशन, फ्रैगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा है इलीगल ट्रेड या पोचिंग, देन कलिंग। उसके बाद है प्रदूषण, मतलब पोल्यूशन, एयर, देन क्लाइमेट चेंज इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। और उसके बाद और भी कई चीजें, बहुत से कारण, छोटे छोटे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। निवास स्थान का विनाश होना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मीन्स पूरी पूरी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाना, डिग्रेड हो जाना। लेकिन हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन मतलब पैचेस में हैबिटेट रहना। और अगर हैबिटेट नहीं रहेगी तो जानवर कहाँ ब्रीड करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे? और जब उनको वो नहीं मिलेगा तो वो अपने हैबिटेट से बाहर आएंगे और वो हमारे एरिया में आएंगे और मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगी, जो आज आप देख रहे हैं। उसी प्रकार आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम उतना ही डेवलपमेंट करें जिससे कि इकोसिस्टम बैलेंस ना। उसी तरह सस्टेनेबल अगर हम चीजें लें वाइल्ड लाइफ से, हम उतना ही लें जितनी हमें जरूरत है। हम जरूरत से ज्यादा चीज ना लें, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। हम जरूरत से ज्यादा वन काटेंगे, लकड़ियां काटेंगे, घरों में यूज करेंगे, जरूरत से ज्यादा केमिकल्स लेंगे और पौधों को नष्ट करेंगे अपने मतलब के लिए, तो वन नष्ट हो जाएंगे। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा इलीगल ट्रेड एंड पोचिंग। आपको मालूम है कि हमारे यूपी से बहुत से जानवरों का निर्यात होता है, सबसे ज्यादा, जैसे टर्टल, पेंगुलिन के स्केल, वेरेनस और बहुत से जानवर की खाल, जैसे टाइगर की खाल। क्यों? क्योंकि वो हमारी ही कुछ चीजें बनती हैं जिनमें जो हमारी लाइकिंग है और उसलिए उसका निर्यात होता है। सबसे ज्यादा टर्टल का ट्रेड हमारे यहाँ से चाइना की तरफ जाता है, जिससे मेडिसिन बनती हैं और उसके अलावा वो चाइनीज कसिन में यूज होता है। उसी प्रकार पेंगुलिन के स्केल्स भी यूज होते हैं और वेरेनस की जो ऑर्गन्स हैं वो निर्यात होते हैं हत्ता जड़ी बूटी के फॉर्म में। टाइगर की और बहुत से एनिमल्स की स्किन निर्यात होती है, जिससे डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इस पे भी रोक लगनी चाहिए। और दूसरा है प्रदूषण, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे हमारे एयर में प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ, इसका रीज़न है अगर हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सी गैस हैं जो कि जो कॉजल एजेंट है एसिड रेन्स की, वो कॉजल एजेंट हैं हमारे तापमान को बढ़ाने, ग्लोबल वार्मिंग करने की। तो जो असर ह्यूमन बीइंग पे होगा वही जानवरों पे होगा।
पानी में अगर आर्सेनिक ज़्यादा है, कैडमियम ज़्यादा है, तो जैसे वो इंसान को नुकसान करता है वैसे वो जानवर को भी नुकसान करता है। तो प्रदूषण एक कारण है। और दूसरा सबसे है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब कि अगर तापमान बढ़ेगा और हमारे ग्लोबल वार्मिंग होगी, उसकी वजह से आपने देखा है कि जो हमारे सीजन जो चक्र है, जो व्हील है, वो चेंज हो रही है। टाइम से वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्लड आ रहा है, और नहीं हो रही है तो ड्रॉट आ रहा है, और जिसका असर वन पे पड़ता है, वन सूखने लगते हैं, और जब सूखते हैं तो कई बार वनों में आग लग जाती है, और जब आग लगती है तो पूरे पूरे जानवर नष्ट हो जाते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ से ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का खतरा बढ़े, क्योंकि जो खतरा हम पे बना है वो जानवरों पे भी बनता है। अब इनके लिए बहुत सी प्रजाति हम आपको बता दें जो इंडेंजर्ड, जैसे ओलिव रिडेड टर्टल है, समुद्र में पाया जाता है, ओडिशा से केरला की तरफ जाता है, वो इंडेंजर्ड है। उसी तरह आपको मालूम है हिमालयन पेजेंट है, वो इंडेंजर्ड है, वल्चर इंडेंजर्ड है, फॉरेस्ट आउलेट इंडेंजर्ड है। ये इंडेंजर्ड क्यों है? क्योंकि इनकी प्रजाति कम हो रही है, और कुछ रीजन से ये कम हो रही है, हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से ही कम हो रही हैं। वल्चर, हाँ, वल्चर यूपी में है और कम से कम 8 वल्चर हैं, लेकिन सबकी प्रजाति अब धीमे धीमे खत्म हो रही है। उसका रीज़न यही है कि उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनको खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो हमारे बीच में कम हो चुके हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से नॉर्म्स बनाए हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उससे रेगुलेट कर NGOs लगी हुई हैं, जैसे कि नेचर कंजर्वेशन सोसाइटी WWF, कंजर्वेशन सोसाइटी फॉर वाइल्ड लाइफ एंड आदि आदि। बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो आज काम कर रही हैं, मिल करके वो सर्वे करते हैं, हैबिटेट पता करते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पता करते हैं, थ्रेड्स पता करते हैं, और कंजर्वेशन रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो यही हम आपसे कहेंगे कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को कम करें। हमारी रिक्वायरमेंट जैसे कि हम चमड़े के चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेदर बेल्ट है, लेदर बूट है, लेदर जैकेट है, इनकी तरफ हम ना भागें। पेपर का हम कम से कम प्रयोग करें, जिससे कि पेपर के लिए पेड़ ना काटे जाएं। उसी प्रकार और भी बहुत सी चीज़ें जो कि प्रोडक्ट हैं, हम उसको उतना ही यूज़ करें जितना हमें ज़रूरत है, और बर्बादी ना करें। तो यही हम आपसे कहेंगे कि हाँ बच्चों, अगर आप इसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलिए और कोशिश करिए कि हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें जो वाइल्ड लाइफ से आती हैं। हम कम से कम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बिलीव करें। अगेन विश यू अ वेरी 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 हैप्पी एंड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। एंड आप सब एक कोशिश करें कि हम एक रिवोल्यूशन लाएं। ट्री रिवोल्यूशन में बिलीव करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाइए और एक नया रिवोल्यूशन लाइए। थैंक यू।